हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन पुरोहित है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाना शुरू किया है, जहां पर मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज मैं आपके सामने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डिवीजन प्रॉपर्टी है एंड इनवर्स लाप्लास में इस डिवीजन प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं, ये मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। तो सुन देखिए। सुन बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs है, देन अगर मैं इसको t से डिवाइड करूं तो यहां पे हमारे पास जो fs होगा उसका s टू इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे यह पूछा जाए कि व्हाट इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t अपॉन t, राइट, तो हम क्या करेंगे, पहले sin t का लाप्लास निकालेंगे। भैया ये आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यहां पे निकालना है sin t अपॉन t, राइट, तो ये क्या आएगा, एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस हो जाएगा। भैया ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एस टू इन्फिनेटिव। इसमें जब इन्फिनेटिव रखेंगे ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स एस बटा इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एस। ये हमारे पास क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी। क्लियर है? और यही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t अपॉन t, मान लीजिए ये बोल दें आपसे, राइट है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाप्लास ऑफ cos t निकालेंगे, है ना। तो यार ये आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ cos t अपॉन t, तो ये आता है s टू इन्फिनेटिव s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस आएगा, है ना। बट अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें तो ऊपर वाला आ जाए, तो यहाँ पे हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव 2s होता है, तो मैं काम करता हूँ 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो सुन यहाँ से आप देखोगे तो 1/2 ये हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस 1। याद है ना भैया, नीचे वाले को टी मानने पर अगर ऊपर वाला डी टी आ रहा है तो 1 अपॉन टी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, है ना। ठीक है, ये आ जाएगा एंड सुन एस टू इन्फिनेटिव। पर सुन जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो लॉग इन्फिनेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो सुन इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, राइट। मतलब cos t अपॉन टी का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन टी, डज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t अपॉन टी एग्जिस्ट, तो आपको इसको से सॉल्व करके दिखाना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में यहां पे बन जाता है और वो ये बनता है कि भैया आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। भैया आपसे ये पूछ ले कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, इसका इंटीग्रेशन पूछ ले आपसे, तो क्या करोगे यार, यहां तक तो पूरी कहानी सेम टू सेम रहेगी, है ना। भैया ये तो हमने निकाल ही दिया साइन टी अपॉन टी का लाप्लास, है ना। अब बट हम जानते हैं कि लाप्लास को खोलते हैं, है ना। अगर हम देखें तो यार मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हटाता हूँ, है ना। तो सुनो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमने यहाँ तक तो निकाल ही दिया, भाई यहाँ तक काम कर रहा है। फिर हम जानते हैं कि जब लाप्लास को हम खोलते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एस टी, है ना, और ये हमारे पास एफ टी है साइन टी अपॉन टी डी टी, और इसके लाप्लास की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एस। भैया हमें क्या करना है, यहाँ पे e की पावर माइनस टी चाहिए, है ना। तो बेटा हम क्या करते हैं, पुट एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी की जो वैल्यू होगी वो होगी पाई बाय 2 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो सुन ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो बेटा ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 4 आएगी। तो ऐसे 2-3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यार आपको इसके बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है, राइट। एक और मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन टी, जैसे ये पूछ ले आपसे यार भैया इसका लाप्लास क्या होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस cos t का लाप्लास लेंगे, फिर हम यहाँ पे इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, राइट। देन लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन टी, तो यार ये आएगा s टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग एस माइनस इसमें यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर डी टी, इस टाइप से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। सुन यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 1/2 कॉमन निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 लॉग एस आएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ लॉग एस स्क्वायर माइनस
log s स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ भैया 1/2 मल्टीप्लाई तो वापिस यही आ जाएगा, राइट है ना भाई, 2 यहाँ आ रहा है ऊपर ले गया पावर में, है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 log, ये मतलब हमारे पास लिमिट आएगी s टू इन्फिनिटी, है ना, तो ये आएगा log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, है ना, और ये आएगा हमारे पास s से इन्फिनिटी, राइट। अब जब यहाँ पे आप इन्फिनिटी रखोगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, सुन क्योंकि हमारे पास s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, तो लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिट रखेंगे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये log 1 0 हो जाएगा, उस वाले केस में ये एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब यहाँ पे आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये आएगा log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन इसको थोड़ा सा उल्टा करके सही लिखोगे तो सुनिए आएगा 1/2 log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या आएगा, सुन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, राइट। कभी हमसे ये इंटीग्रेशन पूछ लेगी व्हाट इज वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस टी 1 माइनस cos t अपॉन t इंटू डी टी, तो सुन जहां पर भी हमारे पास s वहां पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं सुन डिवीजन प्रॉपर्टी में यहाँ पे इनवर्स में कैसे यूज किया जाता है। तो सुन इनवर्स में थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट होता है ना, वैसे ऐसा कोई नाम की कोई डिवीजन प्रॉपर्टी होती नहीं है, हमने इसको नाम दे दिया ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि डिवीजन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अगर एफ टी है, अगर यहाँ पे हमारे पास t से डिवाइड किया जाए, सॉरी s से डिवाइड किया जाए, तो सुन यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से t एफ टी डी टी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 1, ये पूछ ले, तो भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, तो भैया ये आएगा हमारे पास sin t, फिर जब एक s को डिवाइड करते हैं, तो जब एक s को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0 से t sin t dt, बेटा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का cos t, 0 से t लिमिट आएगा, और जब लिमिट रखेंगे तो cos t एंड 0 तो सुनिए आएगा 1 माइनस cos t हो जाएगा, राइट। अब हम एक और बार s से डिवाइड करते हैं, तो जब एक और बार s से डिवाइड करेंगे तो भैया हमारे पास यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 0 से t 1 माइनस cos t, तो यार ये t माइनस sin t है ना, और लिमिट 0 से t, और बेटा जब लिमिट रखेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास t माइनस sin t हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। यार ये हमारे पास क्या होती है इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी थी, इसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने बताया था 1 माइनस cos 2t अपॉन t भी यही है। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, सुन क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ 1 माइनस सबसे पहले cos 2t निकालेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन s माइनस ये आएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, राइट। लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t निकालेंगे, तो बेटा ये आएगा s टू इन्फिनिटी 1 अपॉन s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एस, बेटा इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log s, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा log s स्क्वायर प्लस 4 एंड लिमिट हमारे पास ये आ जाएगा s टू इन्फिनिटी, इसमें 1/2 को कॉमन निकाल दो, तो ये आएगा 2 log s माइनस log s स्क्वायर प्लस 4, इसमें आएगा s टू इन्फिनिटी, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 ऊपर गया तो log s स्क्वायर होगा, और log a माइनस log b, तो यार ये हो जाएगा log a बाई बी हो जाएगा, राइट है ना। अब इसमें यहाँ से इसकी लिमिट लगा दीजिए, तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, s पे तो ऐसे ही रखेंगे, तो सुन यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, लाप्लास ऑफ ये आएगा 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर, भैया माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं इस फार्मूले को खोलते हैं, तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी 1 माइनस cos 2t अपॉन t dt इज इक्वल टू 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। भैया हमें क्या करना है यहाँ पे, e की पावर माइनस 5t चाहिए, तो जहाँ पर भी s है वहाँ पे क्या रख देते हैं भैया, 5 रख देते हैं, है ना। जब 5 रखेंगे तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 5t 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 इज dt इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा 1/2 log, ये 5 रखेंगे तो ये 25 प्लस 4 अपॉन 25 हो जाएगा, दैन इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 log 29 अपॉन 25 इज द आंसर। तो यार इस प्रकार से इस टाइप के इंटीग्रेशन को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है ना। तो यार अगर हम देखें तो क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 4t e की पावर 2t, तो बेटा ये आएगा 1 अपॉन s प्लस 4 माइनस 1 अपॉन s माइनस 2 हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें तो e की पावर माइनस 4t e की पावर 2t
अपॉन टी बोला जाए तो सुनिए आएगा एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एस माइनस 2 इंटू डी एस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग एस प्लस 4 माइनस लॉग एस माइनस 2 हो जाएगा, राइट। एस टू इन्फिनिटी होगा, सुन लॉग ए माइनस लॉग बी हमारे पास क्या होता है, सुन लॉग ए बाय बी हो जाता है, राइट, है ना। और एस टू इन्फिनिटी, इसमें जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी भी हमारे पास 1 पे टेंड करेगा, तो लॉग 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0 लॉग एस की जगह एस रखने पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसमें माइनस उल्टा ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एस माइनस 2 अपॉन एस प्लस 4। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर एग्जाम में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाए तो इस वाले केस में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है ना, क्योंकि जैसे प्लस हो जाएगा तो भैया ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लॉग एस प्लस 4 इंटू लॉग एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और फिर उस वाले केस में इन्फिनिटी पे ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी दे रखी 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। तो यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सुन सबसे पहले लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 है, सुन डिवीजन प्रॉपर्टी इनवर्स लाप्लास की है ना, तो सुन यहाँ से आएगा ये एस इंटू एस प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 0 से टी ई की पावर माइनस टी डी टी, तो ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस टी लिमिट 0 से टी हो जाएगा, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आ जाएगा ना। एक्चुअली टी रखेंगे माइनस 0 रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस अंदर चला गया तो ये आ जाएगा, राइट। पर हमें तो यहाँ पे एस स्क्वायर निकालना है, एक और बार एस से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये आएगा 0 से टी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी आ जाएगा, बेटा ये टी हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस टी लिमिट 0 से टी, तो यार आएगा टी प्लस ई की पावर माइनस टी माइनस 1, है ना, 0 रखने पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं ना। बहुत सारे लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी करके दिखाते हैं, तो यार वो भी तरीके से आप कर सकते हो, पर बेटर तरीका ये है कि हम इस तरह से इसको यहाँ पे निकालें, राइट। अब जैसे हमें ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस, है ना, तो यार ये आएगा एस प्लस 2, है ना, अपॉन ये आएगा नीचे एस स्क्वायर एस माइनस 2, तो इसको अलग अलग कर दो यार भैया, है ना। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ये आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस 2, है ना, एंड प्लस 2 बाहर निकाल दिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस 2 हो जाएगा, राइट। आप देख रहे हो, सुन ये क्या हमने कैंसिल कर दिया, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस इंटू एस माइनस 2, है ना, प्लस 2 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो सुन क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एस माइनस 2 का 1 अपॉन एस माइनस 2 का लाप्लास निकालेंगे, तो यार ये ई की पावर 2t हो जाएगा, है ना, और एक एस है, तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 से t इसका इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस सुन 2, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, सुन सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा s माइनस 2 है तो ये आएगा ई की पावर 2t, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए dt हो जाएगा 0 से t हो जाएगा, फिर एक और s है तो सुनिए 0 से t हो जाएगा एंड इसका यहाँ पे dt हो जाएगा, राइट। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, 2 बार है तो 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे ना, बात बराबर है ना। तो सुन इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2t अपॉन 2 लिमिट 0 से t प्लस 2, ये सुनिए आएगा 0 से t, ये आएगा e की पावर 2t अपॉन 2 लिमिट 0 से t dt हो जाएगा, राइट। तो यार ये 1/2 आएगा बाहर एंड ये आएगा तो e की पावर 2t माइनस 1 प्लस 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल कर देंगे, चलो बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 0 से t, जब t रखेंगे तो e की पावर 2t अपॉन dt हो जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी e की पावर 2t माइनस 1, है ना, एंड 2 से 2 तो कैंसिल हो गए। अब नाउ अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो ये आएगा e की पावर 2t अपॉन 2 माइनस t एंड लिमिट 0 से t हो जाएगा, देन ये आएगा हमारे पास e की पावर 2t अपॉन 2 माइनस 1/2, लिमिट रखेंगे तो ये आएगा e की पावर 2t अपॉन 2 माइनस टी एंड 0 रखेंगे तो सुनिए माइनस का 1/2 हो जाएगा, राइट। तो आप देखोगे सुन ये तो हमारे पास ऐड होके e की पावर 2t हो रहा है, माइनस 1/2 माइनस 1 हो रहा है एंड माइनस टी, सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका लाप्लास इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यार इस तरह से इसको बहुत इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी ये जो सीरीज़ है ये कितनी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए यार ये भी कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। एंड सुन जिन लोगों के पास अभी तक हमारे वीडियोज़ के लिंक नहीं है प्लीज़ शेयर ज़रूर करते रहिए सो दैट कि वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। एंड अगर आप IIT JEM CSIR नेट और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यार यहाँ जाके मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।